देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार और मेरे साथ बने हुए हैं अनुराग भदौरिया और साथ ही डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अनुराग, देखिए आप बार बार बोल रहे हैं कि देखिए कोई बोलता है हमको गिरफ्तार कर लेते हैं। आखिरकार समाजवादी पार्टी को ऐसा लग रहा है कि ये एक बड़ा पॉलिटिकल मौका है। जब इस पूरे घटनाक्रम का सॉल्यूशन यानी इस पूरे घटनाक्रम में किसानों के साथ मान मनोबल हो गया था, समस्या का हल निकल रहा था, तो फिर इसको पॉलिटिकल जामा पहुंचाने की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि 2022 में वहां पे विधानसभा चुनाव है, लेकिन उसमें भी बाजी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने मार ली, सुष्मिता देव ने मार ली। क्या करिएगा? आप पीछे रह गए। देखिए सवाल ये नहीं है नहीं, आगे पीछे की यहाँ कोई बात नहीं। सवाल ये है कि जब समाजवादी पार्टी रोड पे आती है तभी ये न्याय देते हैं। जैसे गोरखपुर की घटना हुई, होटल में घुस के आपने पुलिस वाले ने पीट के मनीष गुप्ता जी को मार डाला। जब हम समाजवादी गोरखपुर में रोड पे आए, हमने हल्ला मचाया, तब जाके इनके मुख्यमंत्री जी जागे, इनका प्रशासन जागा। पर उनकी धर्मपत्नी ने आपके कार्यकर्ताओं को भगाया, ये भी सत्य है। लगे थे इन्होंने तो डीएमएसपी को भी भेज दिया था। वो वीडियो देखा ना आपने? नहीं, उन्होंने ये बोला कि समाजवादियों ने मेरी मदद की है, समाजवादी मेरे साथ। देखिए, मदद तो करना किसी की भी अच्छी बात है, मदद करके गिनाना अच्छी बात नहीं होती। मदद करना अच्छी बात है, लेकिन मदद करके गिनाना अच्छी बात नहीं है। आगे सुन लीजिए, मदद करना तो अच्छी बात है, लेकिन मदद करके गिनाना, देखिए हमने मदद करी, अगर हम नहीं रोड पे आएंगे तो बीजेपी नहीं तो बीजेपी आती नहीं ना। बीजेपी फिर मदद नहीं करती ना। विवेक तिवारी के मामले में जब लखनऊ में उसकी गोली मार के हत्या कर दी गई, हम जब रोड पे आए तब उसको नौकरी और उसकी आर्थिक मदद मिली। इसी तरह से हाथरस में हुआ, इसी तरह से झांसी में हुआ। तो मतलब आपके दबाव में काम कर रही है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। हल्ला मचाया, हम लोग रोड पे आए तब जाके सरकार। फिर तो फांसीवादी सरकार नहीं है, फिर तो लोकतंत्र पे सरकार को दबाव में लाना पड़ता है। फिर तो अनुराग भाई, फांसीवादी सरकार नहीं है, लोकतंत्र में बिलीव करने वाली सरकार है, विपक्ष के दबाव में काम कर रही है। फांसीवादी सरकार नहीं है ना, नहीं करती है, लोकतंत्र की हत्या करती है। अरे अभी आप कह रहे हो आपकी मान रही है। अरे जब हम नहीं अभी आप ही ने तो बोला कि आपकी मान रही है। अभी आपने बोला जस्ट मान रही है, मानना पड़ता है। नहीं मनवाना पड़ता। अरे मेरी बात तो सुनिए, अगर हम एक बार कहें मान जाए तो बात दूसरी है ना। हमें रोड पे आना पड़ता है, जेल जाना पड़ता है, लाठी खानी पड़ती है, तब मानती है। भैया क्या कोई सरकार तब मानेगी जब लाठी पड़ जाए, जेल चला जाए? क्या होता है? सुधांशु त्रिवेदी जान जाते हर काम करवाना पड़ता है तो अनुराग भदौरिया को लाठी खानी पड़ती है, डंडे खाने पड़ते हैं, मार खानी पड़ती है, जेलों में बंद होना होता है। अनुराग भदौरिया को जेल में बंद करवा कर ही आप लोग काम करते हैं, ऐसा क्यों भाई? देखिए, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा। इनके सरकार के शासनकाल में 12 से अधिक पुलिसकर्मी पब्लिक की लिंचिंग के द्वारा मारे गए थे। मुठभेड़ में नहीं, मुठभेड़ में किसी का मारा जाना एक अलग विषय होता है। उसके बाद 100 से अधिक पुलिसकर्मियों के ऊपर हमले हुए थे। याद करिए मथुरा की घटना, कैसे पुलिस के डिप्टी एसपी को मार दिया गया था। वो विषय छोड़िए, हम आज के विषय पे आते हैं। मैं एक तथ्यात्मक और तकनीकी उत्तर देना चाहता हूं। ये कहते हैं कि इनके नेता को जाने नहीं दिया गया, राहुल और प्रियंका जी को जाने नहीं दिया गया। अमित जी जानते हैं क्या है? अखिलेश जी के पास Z+ सिक्योरिटी है और राहुल और प्रियंका जी के पास उससे भी ऊंची, देश में सिर्फ प्रधानमंत्री को छोड़कर सर्वोच्च स्तर की सिक्योरिटी है, Z+ विद ASL। ASL का फुल फॉर्म होता है एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग, जो भारत के गृह मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पास शायद है। उसमें जानते क्या होता है कि आप जहां जाएंगे एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग, यानी आपको पहले यह बताना पड़ता है कि वहां जाएंगे और पुलिस उस पूरे इलाके को सैनिटाइज करती है। और अगर उसे बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय इतना ही है, मैं माफी चाहता हूं, मेरे पास समय इतना ही है, लेकिन निष्कर्ष में मैं जरूर कहना चाहूंगा कि पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन सियासी रोटियां सेकना वायलेंस के ऊपर कभी भी शोभा नहीं देता। लेकिन चुनाव है तो सब चीजें जायज है। सत्य यह है कि एक एक्ट ऑफ वायलेंस था जो मैंने कल बात बोली थी, लेकिन इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है।